हेलो दोस्तों, मेरा नाम लकी है और मैं आपको आज अपने सबसे करीबी दोस्त दीपक की ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए इस कहानी को आपको सुनाते हैं विस्तार से। दोस्तों, मेरे दोस्त दीपक की उम्र लगभग 23 साल थी और वो शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। छुट्टियों में दीपक नानी के घर पे रहने आया था और कुछ दिन गांव के प्राकृतिक माहौल में सुकून से जीने आया था। लेकिन उसके आने के कुछ दिन बाद ही अजीब घटनाएं होने लगी। उसे अजीब अजीब से सपने आते थे। एक दिन रात के करीब 11 बज चुके थे। दीपक अपनी नानी के साथ खाना खाकर कमरे में सोने चला गया। जैसे ही वह सोने की कोशिश करने लगा, उसे घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसके कानों का भ्रम है, लेकिन आवाज लगातार आती रही। दीपक ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर घना अंधेरा था और ठंडी हवा के साथ पेड़ हिल रहे थे, पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोच में पड़ गया कि उसने आवाज तो सुनी है, पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। आखिर वो आवाज कैसी और किसकी है। अगले दिन उसने नानी से इस बारे में पूछा। नानी ने उसे बताया कि इस गांव में कुछ साल पहले एक अजीब घटना हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा, इस गांव के पुराने किले में कुछ लोग गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब इस गांव में घूमती हैं। इतना सुनना था कि मेरे दोस्त दीपक की थोड़ी थोड़ी फटने लगी। फिर नानी ने आगे कहा, रात को 12 बजे के बाद जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, तब उन आत्माओं की हलचल महसूस होती है। ये सब बातें सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और फिर बाद में नानी ने उसे चेताया भी कि रात को बाहर मत जाना, यहाँ की रातें रहस्यमयी और बहुत ही खतरनाक होती हैं। फिर दीपक ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए नानी की चेतावनी को अनसुना कर दिया और उस रात उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। उसी रात 12 बजे उसने कुछ कदमों की हलचल महसूस की। इस बार उसने दरवाजा खोलकर बाहर जाने का मन बना लिया। अंधेरे में सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी चमक रही थी। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। दीपक ने मुड़कर देखा तो उसे दूर एक साया दिखाई दिया। उसे लगा कि यह कोई इंसान है, शायद गांव का कोई व्यक्ति होगा। उसने आवाज दी, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाई और उस साये के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ देर बाद दीपक उस पुराने किले के पास पहुँच गया। किला वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा और सूनापन पसरा था। दीपक ने किले में कदम रखा और उसकी टॉर्च की रोशनी में कुछ अजीब निशान दिखाई देने लगे। किले के भीतर एक गहरी खामोशी थी, लेकिन कभी कभी एक हल्की सिसकी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। यह आवाज उसके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी, लेकिन उसका जिज्ञासु मन उसे रोकने नहीं दे रहा था। उसकी थोड़ी थोड़ी फट भी रही थी, पर वो उन सब चीजों को जानना चाहता था जो उसके साथ हो रहा है। जैसे ही दीपक ने किले के भीतर कदम बढ़ाया, उसे अचानक अपनी बाईं ओर से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो उसने देखा कि एक पुरानी पायल जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके मन में डर और उत्सुकता की मिलीजुली भावना थी। जैसे ही उसने पायल को उठाया, अचानक उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। वह एक लंबी सफेद दाढ़ी में लिपटी हुई महिला की आकृति थी, जिसके चेहरे पर खून के निशान थे और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल थीं। दीपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में गड़ गए थे। उस महिला की आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह किसी मंत्र मुग्ध इंसान की तरह खड़ा रहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। तभी अचानक उस महिला ने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरे घर में कदम क्यों रखा?
यह सुनकर दीपक का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि यहाँ क्या है। वह महिला हंसते हुए बोली, अब तुम वापस नहीं जा सकते। यहाँ आने वाला कोई भी इंसान लौट कर नहीं गया है। यह मेरी दुनिया है और मैं यहाँ की रानी हूँ। इतना कहकर वह महिला गायब हो गई। लेकिन दीपक को लगा कि कोई उसके आसपास चल रहा है। उसकी आंखें चारों ओर घूमने लगी, लेकिन किसी को नहीं देखा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जब उसने पलट कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। अचानक दीपक को अपने आसपास कई आत्माएं दिखाई देने लगी। सभी ने उसकी तरफ देखा और एक स्वर में बोले, तुम्हें उस रहस्य का पता करना है जो इस किले में छिपा है, तभी तुम यहाँ से सुरक्षित जा पाओगे। दीपक का डर अब उसकी जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता जरूर लगाएगा। वह किले के गहराई में उतरने लगा। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी पड़ी मिली जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने वह डायरी उठाई और जैसे ही पढ़ना शुरू किया उसे समझ में आया यह किसी सपना नाम की लड़की की डायरी थी। डायरी में सपना ने लिखा था कि उसका इस गांव के जमींदार के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन जमींदार ने उसे धोखा दिया। गुस्से में आकर सपना ने अपनी जान दे दी और उसकी आत्मा अब इस किले में भटकती है। तब से ही उसकी आत्मा उन लोगों को नहीं छोड़ती जो इस किले में आते हैं। दीपक ने डायरी को एक ताबीज के साथ जमीन में दबा दिया, क्योंकि डायरी में लिखा था कि ऐसा करने से आत्माओं को शांति मिल सकती है। जैसे ही उसने यह किया उसे लगा कि उसकी आसपास की आत्माओं का बोझ हल्का हो रहा है। जैसे ही वह वहां से बाहर निकला उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। चारों ओर शांति थी। दीपक को एहसास हुआ कि उसने एक भयंकर रहस्य को सुलझा दिया था। उसने आखिरी बार किले की ओर देखा और तेजी से अपने घर की ओर भागा। अगली सुबह दीपक ने नानी को सब कुछ बताया, लेकिन नानी ने सिर्फ मुस्कुरा दिया और बोली, कभी कभी आत्माओं को भी मुक्ति की जरूरत होती है। तुमने इस गांव के लिए एक बड़ा काम किया है। तब दीपक को समझ में आया कि गांव में रहने वाले लोगों की सच्चाई उन कहानियों से कहीं ज्यादा भयावह होती है जो वे दूसरों को सुनाते हैं। आज भी वह किला गांव में वीरान पड़ा हुआ है। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। कहते हैं कि वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते। दीपक की इस कहानी को सुनकर गाँव वालों ने किले के पास जाना बंद कर दिया और कहते हैं कि जो लोग इस कहानी को सुनते हैं उन्हें भी सपने में एक पायल की आवाज सुनाई देती है। तो क्या आप तैयार हैं उस आवाज को सुनने के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले और भी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।